अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद के जे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला केलन हन। बिहार भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार केलन। वो कहलन जे तेजस्वी यादव आई काल्हि मीडिया इंटरेक्शन पर ज्यादा जोर दऽ रहल छथि, जबकि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल भेल कई लोग कोरोना पॉजिटिव होय के बाद क्वारंटाइन छथि। तेजस्वी गोपालगंज गेल छलाह, लोक सबसँ मिललनि, भीड़ जुटेलनि। राजद कार्यकर्ता सबक जिंदगी दाव पर लगा रहल छथि। तेजस्वी के बावजूद अपन कोरोना टेस्ट नहीं करेला। तेजस्वी जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कोरोना टेस्ट कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करे। तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और फ्रीक्वेंट मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं। उनमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेट होकर क्वारंटाइन हो गए हैं। तेजस्वी यादव गोपालगंज जाते हैं, भीड़ जुटाते हैं, फ्रीक्वेंट पब्लिक इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं कराया है। तेजस्वी यादव सिर्फ राजद नेताओं कार्यकर्ताओं का ही नहीं, पब्लिक का भी लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं। वे कोरोना संक्रमितों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं कराया है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वे कोरोना टेस्ट कराएं और उसकी रिपोर्ट पब्लिक में सार्वजनिक करें। पीएमसीएच में 15 साल के बच्ची के साथ बलात्कार के मामला पर बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा कड़ी भर्त्सना कयल गेल हन। पीएमसीएच में 15 वर्ष के बच्ची के साथ बलात्कार के घटना के लेकर बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कड़ी निंदा केलनि अछि और कहलनि जे दोषी के सजा जरूर दिलायल जायत और प्रशासन से बात कऽ कऽ खुद हम एकर मॉनिटरिंग करब। महिला आयोग के अध्यक्ष कहलनि जे हम प्रशासन से बात केलहुँ हन, जानकारी लेलहुँ हन, जाहि में महिला थाना प्रभारी द्वारा उनका बतायल गेल जे एक अभियुक्त के गिरफ्तारी भऽ चुकल अछि। पीड़िता के बयान दर्ज कऽ मेडिकल के लेल भेज देल गेल हन। संभवतः काल्हि 164 के बयान दर्ज भऽ जायत। पीएमसीएच में 2 दिन पहले जो घटना घटी है वो बहुत शर्म की बात है। ये महामारी में सब लोग डर रहा है, किसी से बोल नहीं रहा है, किसी के पास जा नहीं रहा है। आई हालत में नाइट गार्ड ऐसा गलत किया है, उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होना भी चाहिए। हमने अधीक्षक को लेटर भेजा है कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं, महिला वार्ड में महिला पुलिसकर्मी है कि नहीं, नर्स है कि नहीं, इसको जांच करके हमको जल्द से जल्द रिपोर्ट कीजिए। ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा घटना हमेशा रोज कुछ न कुछ हो ही रहा है, लेकिन इसको तो सज़ा होना चाहिए कि आगे के लोग हिम्मत नहीं करे ऐसा करने का। 31 जुलाई तक पूरा बिहार में लॉकडाउन है। में पटना यातायात पुलिस लॉकडाउन के पालन करावे प्रयास करत नजर आबि रहल अछि। पूरा बिहार में 15 दिन के लॉकडाउन जारी अछि। एहि बीच पटना यातायात पुलिस लॉकडाउन के नियम के उल्लंघन करे वाला के चालान काटि रहल अछि। पटना के डाक बंगला चौराहा पर बिना मास्क और हेलमेट के रॉन्ग साइड आदि में गाड़ी चलावे वाला सबके चालान काटल जा रहल अछि। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव आरोप लगेलनि जे एक तरफ बिहार डूबि रहल अछि और दोसर तरफ बिहार सरकार क्वारंटाइन भेल अछि। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव कहलनि जे पूरा सरकार जे थाली बजेने छल, ताली बजेने छल, मोमबत्ती जलेने छल, ओ आई क्वारंटाइन अछि। मुख्यमंत्री निवास में 60 लोग पॉजिटिव भऽ गेल छथि, फिर भी चुनाव के बात कऽ रहल छथि। हिनका जनता से कोनो लेना देना नहीं अछि, नहीं जनता के प्रति कोनो हिनकर चिंता दिख रहल अछि। पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहलन। पप्पू यादव कहलन जो हॉस्पिटल में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और दवा नहीं है। डिप्टी सेक्रेटरी के मौत बेड नहीं मिले के कारण भऽ गेल। एहन महामारी में सत्ता पक्ष के नेता कहाँ छथि? मुख्यमंत्री के खोज के लिए लोग ट्विटर पर ट्रेंड करवा रहल छथि। विधायक सांसद सब गायब छथि। जनता के सड़क पर छोड़ नेता खुद घर में कैद भऽ गेल छथि। पप्पू यादव कहलन जे वर्चुअल और डिजिटल रैली से जनता के कोनो फायदा नहीं भऽ रहल अछि। अखन जनता चुनाव के मूड में नहीं अछि। जनता के मास्क, सैनिटाइजर के जरूरत अछि, जैसे कि कोरोना वायरस महामारी से बचल जा सके। पूरी सरकार जिसने थाली बजाया इन लोगों को हर वो मेडिकल साइंस के खिलाफ काम किया वो लोग
जो नहीं करना चाहिए था। और आज पूरी सरकार क्वारंटाइन है। सभी लोग लगभग पॉजिटिव हो चुके हैं। सत्ता से ऊपर बिहार के सुशासन का जो चेहरा है वो गायब है। लगातार ट्विटर पेट्रोल हो रहा है कि सीएम गायब है। जनता जानना चाहती है कि कोरोना वायरस और बाढ़ के समय पूरी बिहार सरकार गायब कहाँ हो गई। भारत सरकार के 6 मंत्री गायब कहाँ हो गए। वर्चुअल, डिजिटल और पत्र बांटने के लिए इनके पास वक्त होता है, लेकिन जब पूरा बिहार बाढ़ से प्रभावित हो और पूरा बिहार कोरोना वायरस के खौफ और डर के साए में जी रहा हो, तो आम आदमी की चिंता किए बगैर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का है। आम आदमी इन्हें बाढ़ में ढूंढ रहा है। चुनाव के पहले बिहार के मुखिया से आग्रह करेंगे कि इस बिहार के सच को समझने के लिए आप गंडक पर जाएं, कमला पर जाएं, बलान पर जाएं, कोसी पे जाएं, महानंदा में जाएं, गंगा में जाएं और इस बिहार की हकीकत को समझें। तब आपको समझ में आएगी चुनाव होना चाहिए या नहीं। आप इस बिहार को समझने के लिए भागलपुर की दवाई की दुकान पे जाएं, जहां पर दवाई के इंतजार में कोरोना पॉजिटिव से लोग की मौत हो जाए, डिप्टी सेक्रेटरी को बेड नहीं मिलने के कारण मौत हो जाए, एक टीचर को चुनाव में कल बुलाया गया, कोरोना पॉजिटिव के कारण उसकी मौत हो गई। चुनाव आयोग ने जिस बैठक में लोगों को बुलाया उसमें 35 से 40% लोग पॉजिटिव हो गए। मुख्यमंत्री के निवास में 60% लोग पॉजिटिव हो गए। बीजेपी दफ्तर में 75% लोग पॉजिटिव हो गए। अंधकार रूम में बैठकर और वर्चुअल और डिजिटल का सपना, रियल हीरो वो है जो भूखे प्यासे, 2 हीरो है मेरे रियल। एक है बिहार की जनता, जहां ना कोई नाव है, ना कोई दवाई है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई राशन है, ना कोई जिंदगी बची और ना कोई मांस बटा, ना कोई साबुन बटा। बाघमारा में एक व्यक्ति नौकरी जाए के कारण आत्महत्या कर लेलन। बाघमारा के बरोड़ा थाना अंतर्गत केवड़ा कोठी निवासी 27 वर्षीय रवि कुमार सिंह अपन घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेलन। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक स्थानीय आउटसोर्सिंग कंपनी डेको में काम करे चला। लगभग 5 महीना पहले कंपनी 36 कर्मी के छटनी के छल, जाय में एक मृतक भी छल। जैसे बेरोजगार हो गल छला, आर्थिक तंगी के कारण काफी डिप्रेशन में रह रहा छला। मृतक के सहकर्मी घटना के कारण नौकरी छीन जेनाई बतौलन। फिलहाल मौका पर बड़ौदा पुलिस पहुंचकर शव के कब्जा में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक और आगू के जांच में जुटल अछि। हम लोग डेको कंपनी में 36 वर्ष का काम करते थे। उससे रवि जी भी हैं जो बैठा दिया गया 5 महीने से हम लोग को। और हम लोग डीसी ऑफिस से लेकर एसपी ऑफिस, आपका
मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिस सब जगह हम लोग आवेदन दे चुके हैं, 2 से 3 बार दे चुके हैं सर। कोई भी हम लोग का कोई भी कुछ भी नहीं हुआ अभी तक से। और 5 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं, अभी तक से हम लोग सब बैठे हुए हैं। और अभी बार बार हम लोग का बोलता था कि जो है हम कुछ कर लेंगे, हम नहीं, हमको दिक्कत हो रहा है, घर जाने में दिक्कत हो रहा है, आर्थिक समस्या बहुत प्रॉब्लम आ रहा है हम लोग को। तो इसी के दौरान अपने आप को वो क्या बोलते हैं, ये आत्महत्या कर लिया। टेक्नोलॉजी में बार आउटसोर्सिंग कंपनी है देखो, जो एरिया 1 में अंतर्गत फ्लैट में आता है वो है। प्रबंधक है कौशल पांडे है। आगे वो 6 महीने से मेरे भाई को ये डेको कंपनी से बैठा दिया गया था। वो लगातार नवीन सिंह, कौशल पांडे और हरिहर चौहान के पास जाया करते थे काम के विषय में। मगर कौशल पांडे ने सीधा जवाब दे दिया कि जो करना है कर लो, ड्यूटी नहीं ज्वाइन होगा फिर से। भैया आके घर में बोला करते थे कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हमको सही में नहीं पता था कि हकीकत में वो ऐसे कर लेंगे। सुपौल के एक चौर में पानी निकासी बंद हो जाए तो सैकड़ों एकड़ में लागल फसल बर्बाद होके कगार पर अछि। सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड क्षेत्र के ढारी भवानीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 4, 2, 6, 7 में जहां भारी बारिश के कारण जल जमाव से करीब 2000 एकड़ के फसल बर्बाद होके कगार पर अछि। ओतय ग्रामीण सब के लोग मुखिया और प्रतिनिधि पर आरोप लगा रहा है, जाहिमे उनकर सब कहब जे पानी के निकासी बंद हो जाए के कारण जल जमाव भेल, जाहि कारण फसल बर्बाद भ रहल अछि। एहि बात के शिकायत अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी से कई बेर कयल जा चुकल अछि, लेकिन आश्वासन के अलावा अखन तक किछु नहीं भेट सकल हन। ओतहि पिपरा विधानसभा के विधायक यदुवंश कुमार यादव के सूचना मिलल तो जल जमाव स्थल पर पहुंचकर जायजा लेलन और ग्रामीण के आश्वासन दिलन जे अखन सारा योजना बंद अछि, लेकिन तत्काल जल के निकासी के व्यवस्था कयल जा रहल अछि और योजना के शुरुआत होते ही मनरेगा के तहत पक्का नाला के निर्माण करवायल जाए। यहाँ पे परेशानी ये पुरानी धार है और आगे में जो बड़ी नहर चली गई तो इसका मुंह वहाँ बंद हो गया। उसके बाद सीपेज से ये नहर है, भादव महीना इसमें भर गर्दन पानी, भर मुंह पानी रहता है। सब साल ये पानी इसमें बह जाता था और इस बार हुआ क्या, ये खां साहब तंजीम नाम है ना, तंजीम खां जी बीच धार में पूरा पश्चिम घर बना दिए हैं। पानी का बहाव रुक गया इस धार का और इस घर से उत्तर तरफ बहुत जमीन आबादी है, धान रोप हो गया है सब हर जगह। उस धान पानी जो आई वर्षा और नहर का पानी इसमें है, दोनों पानी रुक गया, बिल्कुल बाद डूब गया है। धान रोपा हुआ धान घर घर पानी डूब गया और रोपा हुआ धान डूब गया। लोगों को आना जाना में बहुत कठिनाई हो रही है। तो सीओ साहब को आप सब लिखित में आवेदन दिए हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, सीओ साहब को लिखित में है, सीओ साहब भी आए हैं देखने के लिए और इस धार से हम लोगों को बहुत परेशानी है, सारा फसल दह गया। आप सबका मांग क्या है? मांग यही है कि पानी का बहाव होना चाहिए। यहाँ क्या मामला है? यहाँ पर खाली भवानीपुर गांव में ग्रामीणों का ये आरोप था कि हम लोग का हज़ारों एकड़ ज़मीन में पानी भर गया है। बहुत लोगों के दलित टोला में, महादलित टोला में पानी जम गया है। उसका आगे में ज़मीन जो है मकान बना लिया गया है, जिसके कारण से पानी नहीं बहा है, जिसके चलते सारे लोगों को परेशानी हो रही है। उसकी जांच करने आए हैं हम और थाना अध्यक्ष और यहाँ पर उसका पानी निकासी का रास्ता निकाल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर ये कब तक मिल जाएगा इन सबको रास्ता? बस मुखिया जी भी हैं और जो ज़मीन वाले हैं जिनके घर के आगे रास्ता बंद है, उससे बातचीत की है, वो सहमति दिए हैं। 2 दिन में मुखिया जी इसको रास्ता बनवा देंगे। नाम में अगर पैसा और क्या कहते हैं प्रावधान होगा तो उसको कर देंगे। फिर यहाँ हमने लाया इनको परियोजना के पीओ को, उन्होंने कहा कि अभी तो हमारा कार्य बंद है, कार्य जब प्रारंभ होगा तो प्राथमिकता से इनको पूरा करने का काम करेंगे। तो 2 तरह विकल्प इसका है। अभी तत्काल अस्थायी रूप से पानी की निकासी के लिए हुआ कि नाला चीर करके इसको निकासी कर दिया जाए। सुपौल में महिंद्रा के एक शोरूम में चोर सब जम का चोरी कलक। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के सबसे सुरक्षित मानल जाए वाला जगह में शुमार अतिथि गृह के सामने कोसी ऑटोमोबाइल शोरूम में देर रात चोर सब चोरी के घटना के अंजाम दिलक, जाए से लोग सब दहशत में छथि। दरअसल पिपरा रोड स्थित अतिथि गृह के पास पुलिस के काफी सख्त पहरा रहते छै के अलावा जिला मुख्यालय के जोड़े वाला मार्ग पर रात भर लोग के आवाजाही होइत रहते। एही रोड पर दोसर तरफ महिंद्रा ट्रैक्टर के शोरूम अछि कोसी ऑटोमोबाइल।
चोर सब शटर के ताला तोड़कर शोरूम के अंदर घुसल और गोदरेज में रखल 100 ग्राम चांदी के 15 सिक्का, 20 ग्राम चांदी के 10 सिक्का, कंप्यूटर सिस्टम और करीब 5,000 रुपया नगद, LED टीवी सहित कई जरूरी कागजात चोरी कर लेलक। घटना के जानकारी शोरूम खुले के बाद भेटल। पुलिस घटनास्थल के जायजा लो जांच शुरू कर देने अछि। मेन गेट का ताला तोड़ दिया है और अंदर से घुस के आ गया है। एक LED टीवी बड़ा वाला, उसके बाद कंप्यूटर सेट एक, उसके बाद हमारा गोदरेज का ताला तोड़ के उसमें जो 4-5 हज़ार रुपया था, चांदी का सिक्का वगैरह था जो हम लोग गिफ्ट वगैरह में देते हैं, ऑफर चला रहे हैं, वो सब और कुछ कागजात वगैरह भी लेके चला गया है। और हम लोग आए हैं, बोला है बगल के लोग जो ऐसे ऐसे ताला टूटा है, हम लोग आए हैं, पुलिस को सूचना दिए हैं, पुलिस भी आई थी और हम लोग जा रहे हैं लिखित उनको सूचना देने के लिए। मोतिहारी में एक अग्निकांड में 3 झोपड़ी जल गए और 2 मवेशी के जले के सूचना अछि। मोतिहारी के पताही के डुमरी गांव में आग लागे से 3 झोपड़ी जलकर राख भ गेल। आगजनी में झोपड़ी में बंधल 2 भैंस जलकर मरि गेल जबकि एक गाय जख्मी अछि। झोपड़ी के मालिक बालेश्वर मिश्रा के आरोप है जे ई आग दुश्मनी के चलते लगायल गेल हन। बालेश्वर मिश्रा के मुताबिक वो स्थानीय पुलिस प्रशासन से मदद मांगने छला लेकिन अखन तक कोनो मदद नहीं मिल सकल। हेलो, हो गेलै बात? कुछ कारण का पता चला आपको? उस पर कारण का पता तो यही है कि दुश्मनी से जो है आग लगाया गया। आग में आपकी कितनी भैंस गाय जली है? 2 भैंस जल गया है, जल करके एकदम मर गया है थी घरे में। एगो गाय जो है सो की घवाहिल हो चुका है। मोतिहारी उप डाकघर में अचानक उड़ल अफवाह के कारण काफी संख्या में लोग खाता खुलावे ला पहुंच गया। अचानक उड़ल एक अफवाह से पकड़ी दयाल उप डाकघर में खाता खुलावे के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गया। लिहाजा उप डाकघर में बिहार सरकार के लॉकडाउन के नियम के धज्जी उड़ल। पकड़ी दयाल उप डाकघर में पहुंचल लोग से बतौलन जे बेटी के शादी के लिए मोदी सरकार 2-2 लाख रुपया दे रही जाय के लिए फॉर्म भर के भारत सरकार रक्षा मंत्रालय एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के पता पर स्पीड पोस्ट लोग सब कह रहा छला। बेटी के शादी ला 2 लाख रुपया लगा। कहाँ से मालूम भेला कि 2 लाख रुपया मिला था? हमरा जानकारी भेला था जे पोस्ट ऑफिस में मिली। पोस्ट ऑफिस मिलू ओकरे फार्म भराई था। यहाँ पर अफवाह चली हुई है कि प्रधानमंत्री ने कोई ऐसा स्कीम लागू किया है जिसके तहत किसी भी लड़की को शादी के समय 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि यहाँ के उप डाकघर प्रशासन द्वारा यहाँ पर चिपका दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अफवाह है कि भी इतनी भीड़ संपूर्ण लॉकडाउन होते हुए भी ओते डाकघर के कर्मी के कहब छल जे लोग अफवाह के कारण इतनी ज्यादा संख्या में जुट गया है। 2-4 पोस्टर लगे हुए हैं कि अफवाह है। वो बताएंगे हम। अब सरकारी निर्देश हम लोग कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक जब आती है रजिस्ट्री स्पीड कराने तो हम करवे करेंगे। जैसे आप भी आइएगा तो हम क्या करेंगे। जी जी। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद अब्दुल्ला अंसारी। किस पद पर हैं? SPM। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।
छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय में संदिग्ध अवस्था में एक भाजपा कार्यकर्ता के मौत होने की खबर सामने आ रहा है। बेगूसराय विधानसभा के सहुरी पंचायत के भाजपा कार्यकर्ता भोला महतो के हत्या को उपरांत बरौनी पूर्वी मंडल के रेल अध्यक्ष शिवशंकर भगत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसिस्ट मंडल शोकाकुल परिजन से मुलाकात को उनका हर संभव मदद के आश्वासन दिलन। जे घटना होले हमें अपने परिवार के साथ छिए, जे भी होते अपने करबे, सूचना देबे, हमें करबे, प्रशासन भी कार्रवाई करते, ओकरा मजबूर करल जेते। मौका पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुंदन सिंह कहलन जे बेगूसराय में जाए प्रकार से नित्य नई घटना भ रहा है, जो स्पष्ट भ रहा है जे बेगूसराय में अपराधी के मनोबल काफी ऊंचा है। वो आरोप लगेलन जे भाजपा कार्यकर्ता के हत्या कल गेल हन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे परिवार के भोला महतो जी, उनका डेड बॉडी एक तालाब से मिला। राम प्रवेश नाम हुआ। राम हम लोग कहते हैं राम प्रवेश जी और भोला महतो जी, उनका डेड बॉडी तालाब से मिला। बॉडी पर कई जगह चोट का निशान भी है और ग्रामीणों का, घर वालों का मानना है कि उनकी हत्या हुई है। FIR हो गया है प्रशासन के द्वारा, पोस्टमार्टम भी कल हो गया, जिसका रिपोर्ट जैसा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा सोमवार को आएगा। आपके माध्यम से मेरा प्रशासन से कहना है कि अगर ये हत्या हुआ और पोस्टमार्टम से ऐसा कोई भी इंडिकेशन आता है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे और पता करे कि हत्या क्यों हुआ, किसने किया, और जो भी इसमें संलिप्त हो उसको तुरंत सज़ा दिलाने का प्रावधान करे, उपाय करे, उसको अरेस्ट करे। और लगातार जो मैं बेगूसराय में हत्या का सिलसिला देख रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों पहले भी मैं गया था वहाँ। प्रशासन को कहीं ना कहीं ये बताना पड़ेगा कि प्रशासन नाम का चीज़ बेगूसराय में है, प्रशासन यहाँ जिंदा है। नहीं तो जिस तरह से, जैसा ग्रामीणों ने बताया कि वो बेचारे इतने शरीफ थे कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं। अगर ऐसे शरीफ लोगों को भी हत्या होने लगी, अगर ऐसा हुआ है तो ये निहायत ही शर्मिंदा वाली बात है प्रशासन के लिए। सुने जी कि वो भोला गायब है, तो हम लोग खोजबीन किए, छानबीन सगरे खोजे, लेकिन नहीं मिला। तो 10 बजे के लगभग में जाकर के पोखर से हल्ला हुआ है कि उसमें डूबा हुआ है। हम लोग गए वहाँ से लाश को लाए। बस इतना ही बात है, विशेष तो अभी कुछ हम नहीं बता सकते। हत्या हुई है या फिर डूब के
अब ये तो मैं देखा नहीं जो कि हम क्या कर सकते हैं, डूबा हुआ था लेकिन हम लोग शरीर पे कहीं निशान भी? निशान तो नहीं था लेकिन आँख से ब्लड, मुंह से ब्लड चल रहा था। थाना में एफआईआर करवाए? हाँ थाना आया था, थाना खबर किया गया, थाना आया मतलब एफआईआर किया जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया, सोमवार तक में आएगा। बेगूसराय के नौरंगा लोहिया कर्पूरी आश्रम में कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा के अज्ञात आदमी द्वारा क्षतिग्रस्त कऽ देल गेल। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के नौरंगा पुल के समीप लोहिया कर्पूरी आश्रम में गुरुवार के रात असामाजिक तत्व द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा के क्षतिग्रस्त कऽ देल गेल। 1989 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा एठाम लगायल गेल छल, लेकिन गुरुवार के रात असामाजिक तत्व द्वारा ओहि प्रतिमा के क्षतिग्रस्त कऽ देल गेल। मौका पर पहुंचल राजद के जिलाध्यक्ष मोहित यादव एकर निंदा केलनि और कहलनि जे असामाजिक तत्व के करतूत अछि और ओ सिर्फ एहि जमीन के कब्जा करे ला एहन कारनामा कऽ रहल अछि। ओ जिला प्रशासन से दोषी के खिलाफ कार्रवाई के मांग केलनि। सहरसा के दियारा क्षेत्र कोसी में आयल बाढ़ के कारण पूरा बाढ़ के चपेट में आबि गेल हन। लगातार बारिश और कोसी के जलस्तर में भेल वृद्धि के कारण सहरसा के कोसी दियारा इलाका बाढ़ के चपेट में आबि गेल हन। नवघाटा प्रखंड के निचला इलाका में बसल दर्जनों गांव में पानी फैल गेल, जाहिसँ लोग अपन जान माल बचावे में लागल छथि। दियारा इलाका में फंसल लोग अपन मवेशी के सुरक्षित स्थान पर पहुंचावे में जुटल छथि। बाढ़ में घिरल लोग जरूरी सामान के साथ ऊंच जगह पर शरण लय में लागल छथि। ओते मानसून के शुरू में ही बाढ़ आबि जाय से सैकड़ों एकड़ में लागल धान के फसल बर्बाद भ गेल, संगे संग मकई के फसल सेहो नष्ट भ गेल। बाढ़ के स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होइत जा रहल अछि। जलस्तर के वृद्धि लगातार जारी अछि। एहन में लोग सरकारी सहायता के मांग करऽ लगला हन। ये जो नाव लगा रखे हैं घर के बाहर, क्या आपका सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया क्या सर? नहीं सर, हम पर्सनल ला जे छै से रखना चाहिए, वो कर्जा ला के लिए तब पानी नहीं लेता जैसे। 7 पंचायत है बांध के भीतर में जी, उसमें ये जो पानी छोड़ा गया जी, उसमें 2 लाख पानी पहले से था, 2.5 लाख पहले उसके बाद छोड़ दिया जी। उसमें घर घर पानी जो है नौहट्टा प्रखंड में केदली पंचायत ऐसा पंचायत है जहाँ पर 80 पुरनवास है जो पूर्णतः पानी में डूबा हुआ है। लोग चौकी पर चौकी दे के खाना बनाता है, किसी तरह से बांध पर छौनी दे के अपना माल मवेशी का काम खिलाता है, किसी तरह से 2-4 एक आध केचली फेचली काट के खिलाता है। अब बाद बाकी इधर सरकार का कोई नज़र इस पर नहीं गया है, न किसी के यहाँ नाव है न किसी के यहाँ व्यवस्था है। सब वैसे आदमी चौकी पर खाना बना के कोई चूड़ा खाता है, कोई दाल-बूट खाता है, किसी तरह से भूखले 4-5 दिन से है। इधर दरभंगा में तटबंध टूटे के खबर फर्जी निकलल। जिलाधिकारी एक क्षेत्र के दौरा केलन। दरभंगा के क्यूटी अंचल में बागमती नदी के तटबंध में 3 स्थान पर पानी के रिसाव भ रहल अछि। 2 जगह पर पानी ओवरफ्लो क गेल अछि, जेकरा कारण आसपास के गांव गोपालपुर और माधोपट्टी के कुछ इलाका में खेत में पानी फैलल हन। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज नरेशम आए ओहि स्थल के जायजा लेलन, स्थानीय लोग से संवाद केलन। जय जगह से पानी के रिसाव भ रहल अछि ओकर सेहो मुआयना केलन। किछु जगह तटबंध टूटे के खबर प्रसारित कयल जा रहल छल जे पूर्ण रूपेण गलत अछि। जहां पानी ओवरफ्लो भ रहल अछि ओते जमींदारी बांध बनल अछि, जाहि पर लोग के आवागमन भ रहल अछि। जिलाधिकारी स्थायी निदान हेतु ओतऽ तटबंध के निर्माण करावे के निर्देश दिलनि। वर्तमान में ओतऽ 5 जगह पर बाढ़ निरोधक कार्य कयल जा रहल अछि। जिलाधिकारी बाढ़ निरोधक कार्य में और तेजी लावे के निर्देश दिलनि और जिला कृषि पदाधिकारी के क्षेत्र में फसल पर नजर रखे एवं पानी घटे के बाद आवश्यकता अनुसार फसल क्षति के आकलन करे के आदेश दिलनि। जिलाधिकारी प्रभावित गाँव में सामुदायिक किचन चलावे के निर्देश अंचलाधिकारी के दिलनि। तुरंत जो है तो पानी आया ओवरफ्लो किया, तोड़ दिया। ये बार बार होता है, लगातार 2-3 साल से ये होता है। ठीक है, देखिए इस बार जो है पिंडारोच में पिछले बार जहाँ टूटा था वहाँ तो बढ़िया से मरम्मती हुई, वहाँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। सड़क पर थोड़ा पानी। हाँ, इस बार हमने सचिव महोदय से भी बात किया और सभी लोगों से ऊपर बात किया है और बढ़िया से बांध का जो है एस्टिमेट बना करके अगले साल के पहले इसको ऊंचा करना पड़ेगा। जो हमने पुल से देखा हमको लगता है कि बांध बहुत नीचे है, तो सामने वो अच्छा पुलिया सब हम पाइप उतना गाँव तक पहुँच पाएगा ना।
दरभंगा में लॉकडाउन के पालन करावे में पुलिस प्रशासन सक्रिय दिख रहा है। दरभंगा में लॉकडाउन के पालन करावे में पुलिस प्रशासन सक्रिय दिख रहा है, लेकिन खास बात यह जे लॉकडाउन के असर एहि बेर पूर्व की तरह नहीं है। लोग सब सड़क पर बेधड़क निकल रहा है, मास्क और हेलमेट उपयोग कर निकल रहा है, तैं उनका कतौ रुकावट के सामना नहीं कर पड़ैत अछि। लेकिन बाजार में दुकान कई जगह खुलल देखल गेल। मेरे पास मास्क है, उसके पास मास्क है, कार्ड है, कार्ड दिखाएगा, लाभ पहुँचा दीजिए। हम लोगों का समाधान हमको बहुत कठिन थी। अधिकतर लॉकडाउन में हम लोग मास्क को पहनने के लिए एकदम अनिवार्य लोग समझ रहे हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना। गाड़ी में जो ओवरलोडिंग जो ज़्यादा संख्या में चल रहा है, कम संख्या में चल रहा है, ओवरलोड है, उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जितना मानक उन लोगों को बताया गया कितनी संख्या रहना चाहिए, उसके अनुसार ठेला, टेम्पू हुआ, चार पहिया वाहन हुआ, कार हुआ, इस सब का सही ढंग से उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोग सड़क पर चढ़ते हुए सख्त के सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अधिकतर ध्यान दे रहे हैं। क्या टेम्पू रिजर्व में चल रहे हैं कि जनरली पैसेंजर में भी चल रहे हैं? अधिकतर टेम्पू रिजर्व करके ही लोग चल रहा है, जहाँ से अगर उनको रेलवे स्टेशन से कहीं से यात्री उत्रित आना है, जो जरूरी चीज़ जिस ढंग से उन लोगों को चलना चाहिए, उस ढंग से अधिकतर टेम्पू का परिचालन हो रहा है। थैंक यू। के दरमियान में किस चीज़ का फाइन काट रहे हैं और कितना के काट रहे हैं, और क्या लोगों के लिए निवेदन कर रहे हैं? जैसे लॉकडाउन के अंतर्गत है कि हेलमेट का चेकिंग तो होता ही है, सेफ्टी बेल्ट चेक होता ही है। ये मास्क का मतलब मेन मुद्दा है। मास्क 50 रुपया, जो व्यक्ति मास्क नहीं पहने हुए 50 रुपया का अर्थदंड उसको दिया जाता है। लोगों से क्या निवेदन करते हैं, जब अपना घर में रहें या निकले तो सुरक्षित निकले? बस लोगों से आग्रह है या तो घर में रहें और निकले तो कम से कम मास्क जरूर लगा के निकलें। दरभंगा में निबंधन कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया जारी है। दरभंगा के निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री के प्रक्रिया पहल दिन तो धीमा रहल, एक रजिस्ट्री भेल, लेकिन आई के डेट में उतर 30 रजिस्ट्री के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त भेल। लॉकडाउन के पालन करते एठम रजिस्ट्री निरंतर जारी है। निबंधन पदाधिकारी मुनिंद्र नाथ झा इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। आज पहले का जमा कागज़ कुछ है लगभग 30 के आसपास, तो वो है। अब आगे देखते हैं, कल का तो अभी तक कोई अपॉइंटमेंट दिखा नहीं है, 2 या 3 अपॉइंटमेंट कल का है, तो उसके हिसाब से जो विभाग का आदेश है कार्यालय खुला रखने का, तो हम लोग खुले हुए हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके और अपने दस्तावेज के साथ ही आना है अपने निर्धारित समय पर। इसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसी हिसाब से लोग आ रहे हैं और हम लोग उसको जो सुरक्षा ले सकते हैं उस हिसाब से उसको कोशिश कर रहे हैं कि सारे सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए और निबंधन कार्य। अभी चालान कैसे जमा होता है? ई चालान जमा होता है कि बैंक में जमा होता है? किस तो सारा ऑप्शन है, बैंक का भी है, ई चालान भी है, स्टॉक होल्डिंग का भी है, पक्षकार की इच्छा पे है, जैसे चाहे वैसे। और ऑनलाइन ही आवेदन करते हैं लोग? अपॉइंटमेंट ऑनलाइन लेना पड़ता है जब रजिस्ट्री कराना है। तो आज 30 को रजिस्ट्री होगा? लगभग हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म। जेडीयू नेता चिंटू सिंह द्वारा कैल जा रहल अनशन आखिरकार आई समाप्त भेल। दरभंगा में धरना स्थल पर पिछला 5 दिन से चल रहल अनशन आई समाप्त भ गेल। जेडीयू नेता चिंटू सिंह द्वारा कई मांग के लऽ कऽ अनशन शुरू कैल गेल छल। आई आयुक्त के आश्वासन के बाद यह अनशन समाप्त भेल। जी, मैं आयुक्त महोदय को धन्यवाद देता हूं उनके आश्वासन पर, और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि लॉकडाउन समाप्त होते ही आपकी जो सारी मांगे हैं, जिसमें कि बहेरी रजिस्ट्री कार्यालय
निबंधन कार्यालय जो जिसको स्थानांतरित किया गया, उसमें उन्होंने कहा है कि बहेरी का जो 18 पंचायत जो हायाघाट विधानसभा में पड़ता है, हम लोग अनुशंसा करते हैं उसको दरभंगा में ही रखा जाएगा। साथ ही बिहार सरकार के ज़मीन पर जो अवैध होटल निर्माण है रोसड़ा में, उसको भी अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही है। प्रधानमंत्री आवास में जो धांधली किया गया है शिवाजीनगर प्रखंड में, उस पर भी उन्होंने कहा है जांच करवा कर हम कार्रवाई करेंगे दोषियों पर। आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 124 में वो बोले हैं मैं इस पर कार्रवाई कर रहा हूं, एवं जो आंगनवाड़ी बहाली में जो CDPO के द्वारा धांधली की गई है, उस पर भी उन्होंने कहा है मैं जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करूंगा। और जो भी मेरी मांगे थे, बहेरी के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ मैंने जो आवेदन दिया था, जो मांग थी, उस पर भी बोले हैं कि सभी मांगों को मेरा लगभग उन्होंने ये कर लिया है। और उसमें कुछ पुलिस से संबंधित मामला था, तो बोले हम IG साहब से बात कर लिए हैं और IG साहब को वो अनुशंसा भेज रहे हैं, जो भी केस से संबंधित मामला था। दरभंगा में सरकारी अनाज खुलेआम बिक रहा है। दरभंगा में सरकारी अनाज खुलेआम बिक रहा है। यहाँ सब देख सके छियै टेम्पू पर लादल जा रहा ई बोरा सरकारी अनाज के जे एकदम सरे राह टेम्पू पर लोड कयल जा रहा है और ई अपना गंतव्य तक जायत। एकरा रोके वाला क्यों नहीं नजर आबि रहा है। 15 लोग थे। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।